तो ये ना बहुत बड़ा एक झोलमाल है यहाँ पे, जो सेम इंजन की कार्स होती हैं एक ही कंपनी की, और भाई साहब फिर उसके बाद में वो, तो यहाँ पे ये चीज़ भी चेक कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो चेक करना है आपको। सीधा सा फायदा देखो आप, जिसमें आपको फायदा लग रहा है, जहाँ पे आपको डिस्काउंट अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ पे आपका पैसा कम जा रहा है, वहाँ पे उनको जो है माइलेज के लिए रोकते रहेंगे, उन परेशान रहेंगे। तो मारुति सुजुकी ने ये जो है और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो देखो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके सामने बनती है, वहाँ पे सबसे पहले आप अपनी देखो नीड। अगर मेरी ड्राइव है भाई सिटी में, तो वो आपको ना तो माइलेज देगा सिटी में, और ना ही वो उतनी पावर देगा अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हो उसको। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेम इंजन की जो कार्स आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों को। मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, जी मैं बलेनो लूँ या फिर ग्लेंजा लूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ये कमेंट होते हैं, अर्बन क्रूजर लूँ या फिर ब्रेजा लूँ। सेम इंजन की सेम कार्स हैं, सेम प्लेटफॉर्म की कार्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हमें। और ऐसी बहुत सारी गाड़ी आती है, जैसे कुसाक और टाइगन हो गई, क्रेटा सेल्टोस हो गई, और ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर हो गई, इन्विक्टो एंड हाई क्रॉस हो गई। तो भाई बहुत सारी गाड़ियां हैं, और भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी मिलती है। और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जो क्या एक ही कंपनी की गाड़ियां हैं, लेकिन सब में इंजन जो है सेम है। तो उनमें सेम इंजन मिल रहा है आपको, तो वहां पे कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, भाई ऐसी कंडीशन में आप कौन सी गाड़ी पे जाने में फायदा रहता है, कौन सी गाड़ी पे आपको जाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो के दो पार्ट हो गए। एक तो पहले हम बात करेंगे भाई दो कंपनियों की गाड़ियां, लेकिन सेम प्लेटफॉर्म की और सेम इंजन के साथ में, तो उनमें हमें क्या चूज करना चाहिए। और सेकंड वाला, सेम कंपनी की गाड़ियां लेकिन इंजन सबके सेम है, और गाड़ियों के प्राइस और सेगमेंट सबके अलग अलग है, तो उसमें हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह की भी बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, तो भाई उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जी अब अगर सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट पे, भाई सेम इंजन की कार्स, सेम प्लेटफॉर्म की कार्स, लेकिन कंपनी दोनों की अलग अलग है। तो भाई ऐसी कंडीशन में हमें किस गाड़ी पे जाना चाहिए। अब जैसे कि बलेनो और ग्लेंजा आ गई, ग्रैंड विटारा हाई राइडर हो गई, और इन्विक्टो हाई क्रॉस हो गई, क्रेटा सेल्टोस हो गई, मतलब बहुत सारी गाड़ियां हो जाएंगी। और अभी तो अर्टिका का भी आ चुका है भाई, अर्टिका और उसकी सेम ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई आ गई है रूमियन टोयोटा की। तो भाई इन गाड़ियों में हमें कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट इस पे हम बात करते हैं। तो इसमें कुछ 3-4 पॉइंट है जो हमें ना पहले से चेक करने पड़ेंगे दोनों गाड़ियों में। सबसे पहले तो हम दोनों गाड़ियों के भाई प्राइस चेक करते हैं। भाई जौन सी भी गाड़ी पे हमारा बजट बन रहा है, जिस गाड़ी पे हमें जाना है, दोनों कंपनी के जो है आप प्राइस चेक करो। जौन सी कंपनी का आपका प्राइस कम है और फीचर्स कैसे मिल रहे हैं ये भी चेक करना है साथ के साथ में। मतलब प्राइस वाइज फीचर भी देखते चलने हैं। इस वेरिएंट पे इसमें इस प्राइस रेंज में ये फीचर मिल रहे हैं। हो सकता है कोई सी कंपनी आपको फीचर थोड़े एक्स्ट्रा दे रही हो और कोई सी कंपनी कम दे रही हो सेम वेरिएंट पे। तो भाई यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा, और इसको चेक करके फिर उसके बाद में आपको 2-3 चीजें और चेक करनी है इन गाड़ियों की। जैसे इंजन सेम है, तो ऐसा नहीं है कि अभी बलेनो की अगर बिल्ड क्वालिटी हल्की है तो टोयोटा ग्लेंजा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी भी आपको बिल्ड क्वालिटी सेम ही मिलने वाली है। तो सेम प्लेटफॉर्म की जो कार्स होती हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी दोनों कंपनी में। तो आप कोई सी पे भी जाओ, आराम से जा सकते हो जिस पे आपको फायदा लगे। सबसे बड़ी चीज जैसे कि प्राइस का मैंने बात करा, तो भाई जिसका प्राइस कम है और फीचर्स आपको ठीक मिल रहे हैं, आपकी नीड के फीचर उसमें कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं, तो आराम से उस पर जा सकते हो। इसमें एक और आप फायदा ले सकते हो, वो ले सकते हो डिस्काउंट का। भाई आप दोनों गाड़ियों की कोटेशन लेके उनका ये चेक करो कि भाई कौन सी कंपनी पर डिस्काउंट मुझे अच्छा मिल रहा है। जिस कंपनी की गाड़ियां कम सेल हो रही हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे ग्लेंजा कम सेल होती है तो उस पर भाई आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बलेनो पे आपको डिस्काउंट उतना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी चेक कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो चेक करना है आपको अपने एरिया में सर्विस। भाई आपके एरिया में टोयोटा की सर्विस है कि नहीं है, बहुत दूर तो नहीं है, या मारुति सुजुकी की सर्विस है कि नहीं है। मारुति की तो हर जगह आपको मिल ही जाती है इजीली, टोयोटा की आपके पास ही है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको 60-70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है टोयोटा की सर्विस कराने के लिए। ये चीज़ जरूर चेक कर लेना, क्योंकि सर्विस वाला पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है ऐसी कंडीशन में।
कई जगह आपको सर्विस नहीं मिल पाती है उस कंपनी की और फिर आप परेशान होते हो। तो ये चीज़ भी आपको चेक करके तब अपनी गाड़ी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद एक पॉइंट, आप अगर गाड़ी जल्दी सेल करना चाहते हो तो भाई आप गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू भी चेक कर सकते हो कि भाई क्या गाड़ी जल्दी सेल करनी है मुझे, या 3-4 साल 5 साल चला के मैं गाड़ी अपनी चेंज करता हूँ, तो भाई वहाँ पे आप गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी देख लो कि भाई आज मैं इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को सेल करने लगा तो मुझे कितना इससे मिलेगा, कि रीसेल वैल्यू कैसी है, मार्केट में कैसी पकड़ है इस गाड़ी की। तो यहाँ पे भाई सेम प्लेटफॉर्म की गाड़ियों और सेम इंजन के साथ में दूसरे कंपनी की गाड़ियों में यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपना सीधा सा फायदा देखो आप, जिसमें आपको फायदा लग रहा है, जहाँ पे आपको डिस्काउंट अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ पे आपका पैसा कम जा रहा है, वो गाड़ी आप सेलेक्ट करो। देखो सेम गाड़ी है, सेम माइलेज मिलता है, सेम आपको सब चीज़ उसमें मिल रही है, इंजन भी सेम है, सेम रिफाइंड इंजन रहेंगे, बिल्ड क्वालिटी भी सेम मिलेगी, तो फिर क्यों ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर आप देखो अपना फ़ायदा कहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है, कौन सी गाड़ी पे जाने में। अब बात करते हैं जैसे क्या भाई सेम कंपनी की गाड़ियों में एक इंजन 3 गाड़ियों में, 4 गाड़ियों में, 5 गाड़ियों में मिल रहा है, 6 गाड़ियों में मिल रहा है एक ही इंजन, भाई वहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करें। और सबके जो है जो सेगमेंट है वो अलग अलग है, एक हैचबैक हो गई, दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, तीसरी आपकी मिड साइज एसयूवी हो गई, सेडान हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनमें कि आपको सेम इंजन मिल जाते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करता हूँ भाई मैं टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स का 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन आता है वो आपको कई सारी गाड़ियों में मिल जाएगा। टाटा टियागो में मिलेगा, टाटा पंच में मिलेगा, तीसरा आपका ये टिगोर में भी मिल जाएगा, उसके बाद अल्टोज में भी मिल जाएगा। तो ये इंजन आपका 4 गाड़ियों में मिलता है और प्राइजेस जो है इन चारों गाड़ियों के आपको डिफरेंट मिलेंगे। टाटा टियागो 5,65,000 से स्टार्टिंग, और अगर हम बात करें टाटा पंच की तो 6,13,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। टिगोर वहीं लगभग 6.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है, और वहीं पे अल्ट्रोज भी आपकी जो है लगभग 6.25 के आसपास पहुंच जाती है। तो भाई इस तरह से प्राइस सबके जो है आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई यार अब कौन सी गाड़ी लूँ, सेम ही कंपनी है, सब चीज़ सेम है, सर्विस भी सेम मिलनी है, लेकिन कौन सी गाड़ी लूँ, इंजन तो सब में सेम मिल रहा है। तो ऐसा टाटा में ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं और जो करती हैं। जैसे अगर हम Hyundai की बात करते हैं तो पहले कंपनियों की बात कर लेते हैं। Hyundai में आपको जो है कई सारी गाड़ियां जो है सेम इंजन के साथ मिलेगी। अब जैसे हम बात करें Hyundai का जो 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन आता है जो i10 में आपको मिलेगा, वो इंजन उसके अलग i10 में तो मिलेगा ही मिलेगा, i10 के साथ ओरा में भी मिलेगा जो इसकी सेडान आती है। ओरा के बाद वो इंजन आपको सेम एक्स्टर में मिल जाएगा, एक्स्टर के बाद वो सेम इंजन आपको वेन्यू में मिल जाएगा जो पेट्रोल इंजन उसमें आता है सबसे स्टार्टिंग प्राइस में, नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन जो उसमें मिलेगा आपको। और वो इंजन आपको i20 में भी मिलेगा। सेम पावर प्रोड्यूस करता है, 83 PS की पावर देता है, 114 Nm के टॉर्क देता है। सब गाड़ियों में आपको जो है सेम इंजन मिल रहा है। अब ठीक है भाई, यहाँ से ये इंजन जो है आपका i10 तक ठीक है। i10 के बाद i10 में आपको क्योंकि माइलेज अच्छा मिल जाएगा और i10 का प्राइस भी अलग है, 5,92,000 के आसपास उसका प्राइस है, वहीं एक्स्ट्रा का 6,13,000 के आसपास है। तो भाई इन दोनों गाड़ियों तक तो ये इंजन चलता है, लेकिन ये इंजन वेन्यू में दे दिया, तो वेन्यू में जो इस इंजन की गाड़ी ले रहे हैं भाई साहब उनको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलने वाला। वहाँ पे उनको जो है माइलेज के लिए रोते रहेंगे, उन परेशान रहेंगे, और अगर माइलेज लेंगे तो भाई उनको फिर वो पावर नहीं मिलने वाली। सिटी में तो ठीक है, तो बेटर है फिर उस इंजन के साथ तो आप हैचबैक वाली गाड़ी लो अगर सिटी में चलानी है तो, और हाईवे पे चलानी है तो फिर भाई वो इंजन आपको प्रॉपर पावर नहीं दे पाएगा वेन्यू के अंदर। तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग जो हैं यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से बेचारे खरीद लेते हैं और उसके बाद में वो परेशान रहते हैं। अब सेम ऐसे ही Hyundai का जो है क्रेटा वाला डीजल इंजन वो कई सारी गाड़ियों में मिलता है, सबका प्राइस रेंज अलग अलग हो जाता है। तो वो इंजन जिसमें आपको कम प्राइस में मिल रहा है जोन सी गाड़ी में, उस पर आप जा सकते हो। जैसे Hyundai और Kia दोनों बहने आप इनको मान लो, तो इनकी गाड़ियों के इंजन जो आपस में बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेटा वाला डीजल इंजन है जो 1.5 लीटर डीजल इंजन उसमें मिलता है, 115 PS की पावर देता है, 250 Nm के टॉर्क देता है। वो इंजन आपको भाई साहब Kia Sonet के डीजल इंजन जो आता है सेम वही मिल जाएगा, और जो 9,80,000 से स्टार्ट होता है सबसे सस्ते में वही इंजन मिल रहा है आपको, और सेम आपको परफॉर्मेंस देगा, सेम चीज़ आपको मिलेगी। वो वेन्यू में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वेन्यू में उसका प्राइस और बढ़ा दिया। वेन्यू में उसका प्राइस जो स्टार्ट है 10,71,000 से स्टार्ट है। क्रेटा पे आप जाओगे तो वही उसी का प्राइस 12,56,000 से स्टार्ट है क्रेटा में, सेम इंजन का। तो तीनों में अब
प्राइस का वो देख लो, कम से कम 1.5 लाख का अंतर तीनों में होता जाता है। तो यहाँ पे आप भाई अपना बजट और अपनी विन विन सिचुएशन देखो, कौन से में आपका नीड पूरी हो रही है। तो ये इस तरह ना कंपनियों ने काफी उलझा रखा है लोगों को, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्या यार, कौन सी लूं कौन सी ना लूं। अब बात करें अगर मारुति सुजुकी की, भाई सबसे ज्यादा सेल मारुति सुजुकी की होती है। तो मारुति सुजुकी ने ये जो है और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। उसने 1 लीटर इंजन 4 गाड़ियों में दे रखा है, जो आपकी अल्टो K10 हो गई, एस्प्रेसो हो गई, वैगन आर हो गई और सेलेरी हो गई। वैगन आर 1 लीटर के साथ में जो आता है उसका। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन, चारों के प्राइस अलग अलग हैं। अब इससे ही बड़ा कंफ्यूजन जो कर रखा है इन्होंने, वो कर रखा है 1.5 लीटर इंजन के साथ में। 1.5 लीटर इंजन इसका आपका अर्टिगा से स्टार्ट हो जाता है। अर्टिगा में आता है, ब्रेजा में आता है, ब्रेजा के बाद आपका ग्रैंड विटारा में आता है, XL6 में आता है और जिम्नी में भी आता है। और 1-2 गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी है जिनमें और ये इंजन आपको मिलता था। तो भाई यहाँ पे भी बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन आपके सामने हो जाता है कि आप कौन सी पे जाएं यार। तो देखो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके सामने बनती है, वहाँ पे सबसे पहले आप अपनी देखो नीड। अगर मेरी ड्राइव है भाई सिटी में, तो मैं जो है सिटी में जाऊँगा तो भाई मैं जाऊँगा हैचबैक के साथ में। जैसे i10 वहाँ आपके लिए बेस्ट रहेगी, i10 पे आप जा सकते हो अगर Hyundai की गाड़ी में आप देख रहे हो। और उस वो इंजन सिटी के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट इंजन रहेगा, माइलेज भी आपको ठीक ठाक निकाल के देगा। लेकिन आप उसी इंजन के साथ में अगर वेन्यू पे जा रहे हो तो वो आपको ना तो माइलेज देगा सिटी में, और ना ही वो उतनी पावर देगा अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हो उसको। तो वहाँ पे जो है आप देखो अपनी नीड, और अपनी नीड के हिसाब से कौन सा इंजन आपके लिए वहाँ पे परफेक्ट रहेगा। ऑलरेडी मैंने इंजन के बारे में वीडियो बनाई है कि भाई किस कंडीशन में हमें कौन सा इंजन लेना चाहिए। तो वो वीडियो मैं ऊपर आइकन में दे दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हो। तो उसी से मुझे ये आइडिया आया कि भाई ऐसे जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, इवन दो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कई बार। तो भाई इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो प्रैक्टिकली जो भी सही है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अब सेम अगर हम बात करें भाई मारुति सुजुकी में अगर आपको जाना है, तो भाई यहाँ पे भी आप देखो 1.5 लीटर इंजन के साथ में आप जाओ अपनी नीड के हिसाब से। आपको भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाना है या फिर आपको जाना है ग्रैंड विटारा पे, जो इसका 1.5 लीटर इंजन है 103 PS की पावर देता है, 136.8 Nm के टॉर्क निकालता है। तो ये इंजन भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के लिए तो परफेक्ट मुझे लगता है। अगर उससे ऊपर जाते हैं हम, ग्रैंड विटारा पे इस इंजन के साथ जा रहे हो, तो वहाँ पे जाके जो है ये इंजन मुझे थोड़ा पावरफुल उतना नहीं लगता जो एक मिड साइज एसयूवी में होना चाहिए। मिड साइज एसयूवी जितनी भी आपने देखी है सब में पेट्रोल इंजन जो भी आ रहा है वो कम से कम मिनिमम 115 PS की पावर देता है, 113 115 PS इतने की पावर निकालता है। यहाँ पे ये 103 PS की पावर आपको दे रहा है। तो भाई यहाँ कहीं ना कहीं ये आपको अंडर पावर लगेगी। और प्राइजेस सबके अलग अलग हैं। अब ग्रैंड विटारा 11 लाख से स्टार्ट होती है, ब्रेजा आपकी वहीं पे स्टार्ट होती है 8,35,000 से, अर्टिगा स्टार्ट होती है आपकी 8,70,000 से। और वहीं पे जिम्नी में ये इंजन आपको भाई 12,74,000 में मिलता है। वो भले ही अब डिस्काउंट दे रहे हो, उस गाड़ी पे डिस्काउंट चल रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्राइस रेंज रखी थी वो जो है अलग रखी है। तो भाई अब आप खुद कंफ्यूज हो कि भाई सेम इंजन के साथ यार कौन सी पे चले। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है भाई, अपनी नीड देखो सबसे पहले। अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी की ज़रूरत है, आपको मिक्स ड्राइविंग है, देन आप जाओ ब्रेजा पे। आपका सिटी भी ड्राइव है 50%, आपका 50% हाईवे भी ड्राइव है, आराम से आप ब्रेजा पे जाओ। और सेम चीज़ सेम इंजन वही मिल रहा है आपको ब्रेजा में जो आपको ग्रैंड विटारा में मिल रहा है। तो इसमें ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अपनी बजट लिख लो, भाई मेरा बजट इतना बन रहा है। अपने बजट के साथ साथ भाई अपना जो है रिक्वायरमेंट लिख लो, मुझे क्या क्या चीज़ें नेसेसरी चाहिए। मुझे गाड़ी स्पेसियस चाहिए, मुझे बूट बड़ा चाहिए या छोटे बूट में ही काम चलेगा, मेरी ड्राइविंग सिटी में है या फिर मेरी ड्राइविंग हाईवे पे ज़्यादा है। वो सारा कुछ आप जो है अपने हिसाब से चेक कर लो, या मिक्स ड्राइविंग है तो उसके बाद फिर अपनी गाड़ी पे जाओ। तो ये ना बहुत बड़ा एक झोलमाल है यहाँ पे, जो सेम इंजन की कार्स होती हैं एक ही कंपनी की, और भाई साहब फिर उसके बाद में वो अलग अलग प्राइस में आपको बिकती हैं। और उसके पीछे नए नए तर्क दे देते हैं कंपनी वाले। भाई उनका काम ही है कि उनको आपको जो है गाड़ी महंगी बेचनी है कैसे भी करके। सेल्समैन का काम यही होता है कि आपको कैसे बेस वेरिएंट से मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट तक खींच के लेके जाना है। टॉप वेरिएंट तो भाई मैं कोई सी भी गाड़ी का सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप टॉप वेरिएंट पे जाओ गाड़ियों के। मैं ज़्यादातर आपको जो सजेस्ट करता हूँ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तक सजेस्ट करता हूँ। भाई वहाँ तक रहो, बजट कम है तो उससे नीचे रहो, उससे ऊपर जाने में कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फ़ायदा है।
तो ये सेम इंजन का एक काफ़ी बड़ा खेल रहता है ये, क्योंकि सेम इंजन को एक ही इंजन है उनका, वहाँ पे जो काफ़ी अमाउंट भी बचता है। अगर नया इंजन वो उसके लिए बनाने जा रहे हैं तो उसमें उनका एक मोटा अमाउंट जाता है। तो उन्हें लगता है कि जो इंजन हमारे पास ऑलरेडी है, पड़ा है, उसी को हम चलाते हैं दूसरी गाड़ियों में भी, और वो इस तरह से कई सारी गाड़ियों में शेयर हो जाता है। और वहाँ पे कंफ्यूज जो होते हैं सबसे ज़्यादा वो होते हैं वही कस्टमर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने ये इस वीडियो में आपको सजेस्ट किया उस तरह से आपको अपनी गाड़ी सेलेक्ट करनी है। एंड उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जाते जाते, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करके भी बताना। तो भाई मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।